किसी गांव में एक बड़ा ज़मींदार रहता था। खुदा ने इसे बहुत सी ज़मीन, बड़े बड़े मकाना और बाग दिए थे, जहाँ हर किस्म के फलापने अपने मौसम में पैदा होते थे। गाय और भैंसों के अलावा हास के पास एक अच्छी किस्म का बिलावर भी गधा भी था। बिल से खेतों में हल चलाने का काम लिया जाता और गधे पर सवार होकर ज़मींदार अधराधर सिर को निकल जाता। एक बार इसके पास अखें से घूमता फिरता एक फ़कीर निकल आया। ज़मींदार आयकर हमदिल आदमी था। इसने फ़कीर को अपने हाथ ठहराया, इसके खाने पीने और आराम से रहने का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया। 2-4 दिन बाद जब वह फ़कीर वहाँ से जाने लगा, उसने ज़मींदार से कहा, चौधरी, तुमने मेरी जो खातिरदारी की है, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। तुम दिख रहे हो कि मैं एक फ़कीर हूँ। मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं जो तुम्हारी खिदमत में पेश करूँ। हाँ, मैं जानवरों और हैवानों की बोलियाँ समझ सकता हूँ। तुम चाहो तो ये इल्म में तुम्हें सिखा सकता हूँ, लेकिन तुमको मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम यह भेद कभी किसी को नहीं बताओगे, और यह भी सुन लो कि अगर तुमने यह भेद किसी से कह दिया तो फिर जिंदा न रहा। सकोदरी ने कहा, बाबा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं ये भेद कभी किसी को नहीं बताऊंगा और तुम्हारा ये एहसान उम्र भर याद रखूंगा। खैर, फ़कीर ने इसे जानवरों और हैवानों की बातें समझने का अमल सिखा दिया और चला गया। ज़मींदार के पास जो बिल था, वह बेचारा सुबह से पिछले पहर तक हल में जता रहता। शाम को जब वह घर आता तो उसके खाने के लिए भूसा डाल दिया जाता, लेकिन गधे को सब्ज़ घास आवरचने का दाना खाने को मिलता। गरीब बीली हा सबक दीखता और चुप रहता। वक्त इसी तरह गुजर रहा था। एक दिन जब बीले खेतों से वापस आते हुए गधे के पास से गुजरा, तो गधे ने इसे लंगड़ाते हुए देखकर पूछा, भाई, आज तुम लंगड़ा लंगड़ा कर क्यों चल रहे हो? बेल ने जवाब दिया, गिधे भाई, आज मुझे बहुत काम करना पड़ा। मैं जब थक जाता था तो नौकर मेरी पीठ और टांगों पर जोर जोर से लाठियां मारता। मेरी टांग में चोट लग गई है। खैर, अपनी अपनी किस्मत है। गिधा चप रहा और बेल अपने थान की तरफ चला गया। जहां बेल बंधा करता था, वहां जमींदार को अपने नौकर के लिए घर बनवाना था। कुछ दिनों के बाद जमींदार ने बेल के लिए भी गिधे के पास ही खिरली बनवा। जब दोनों को वक्त मिलता, एक दूसरे से बातें भी कर लेते। एक रोज बेल को उदास और खामोश देखकर गिधे ने इससे पूछा, बेल भाई, क्या बात है? आज तुम चप चप क्यों हो? कोई बात ही करो। बेल ने कहा, गिधे भाई, क्या बात करूं? आज फिर बड़ी लाठियां पड़ी हैं। गिधा कहने लगा, बेल भाई, सच जानो तुम्हारी जो दरगत बनती है वो देखकर मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारा दुख बांट नहीं सकता। बेल बोला, गिधे भाई, तुमने सच कहा। दुख तो कोई किसी का नहीं बांट सकता, लेकिन तुम कुछ मशवरा तो दो कि इस मुसीबत से मेरी जान कैसे छूटेगी, और नहीं तो 2-4 दिन ही आराम कर लूं। गिधे ने कहा, एक तरकीब मेरी समझ में आई है। इस पर अमल करोगे तो 5-7 रोज के लिए तो बच जाओगे। कहो तो बतावें। बैल बोला, नीकी और पूछ पूछ, बताव, क्या तरकीब है? गिधे ने बताया, तुम्हें करो कि जब हलवाला तुम्हें हल में जूतने के लिए लेने आए तो तुम आंखें बंद करके खड़े हो जाना। वो तुम्हें खींचे तो तुम 2 कदम चलना और ठहर कर दन डाल देना। फिर ब्यागर से रहमना आए और खेत पर ले ही जाए तो कामना करना और ज़मीन पर बैठ जाना। कैसा ही मारे पीटे हरगुज न हाटना। गरगर पड़ना, फिर वह तुम्हें घर ले आएगा। घर लाकर तुम्हारे आगे चारा डाले तो खाना की तरफ हाथ माँ से सूंघना तक घासदान नाना खाने से कमजोरी तो ज़रूर आ जाएगी, मगर कुछ दिन आराम भी मिल जाएगा, क्योंकि बीमार जानवर से कोई मेहनत नहीं लिया करता। लो, ये मुझे एक तरकीब सोझी थी तो मैं बता दी। अब तुमको इस पर अमल करने या ना करने का इख्तियार है। इत्तेफाक से ज़मींदार जवासु कतान के पास से गुजरा तो वासने उन दोनों की बातें सुन लें और मुस्कुराता हुआ उधर से गुजर गया। चारे भूसे का वक्त आ गया था। नौकर ने गिधे के मिन्हा पर दाने का तो बड़ा चढ़ाया और बैल के आगे भी चारा रख दिया। बैल दवाई का मन मार कर रह गया। अगले दिन हल वाला बैल को लीने आया तो देखा कि बील बीमार है, रात को कुछ खाया भेन है। नौकर दौड़ा हवा मालिक के पास गया और कहने
लगा, ना जाने रात बेल को क्या हुआ, ना खाता है ना पीता है, और आज मुझे पूरे खेत में हल चलाना है। कहो तो बाग में से दूसरा बेल ले आऊं? जमींदार ने बेल और गिधे की बातें तो सुन ही ली थीं। दिल में बहुत हंसा कि गिधे ने खूब सबक पढ़ाया है। जमींदार हल वाले से बोला, अच्छा जाता कहाँ है? दूसरा बेल लाने की क्या ज़रूरत है? गिधे को ले जाओ, हल में लगाकर काम निकाल लो। गिधे पर मुसीबत आ गई। पहले तो दिन भर थान पर खड़े खड़े घास खाया करता, अब जो सुबह से हल में जता तो शाम तक सांस लेने की मेहलत ना मिली। दम भी मरोड़ी गई, डंडे भी पड़े। सूरज डूबने के बाद जब गधा लौटकर अपने थान पर आया तो बैल ने इसका बहुत शुक्रिया अदा किया और कहने लगा, भैया तुम्हारी मेहरबानी से आज मुझको ऐसा सुख मिला कि सारी उम्र कभी नहीं मिला था। खुदा तुमको खुश रखे। गिधा कुछ न बोला। वो इस सोच में था कि अगर 2-4 दिन यही हाल रहा तो मेरी जान ही चली जाएगी। अच्छी नेकी की कि अपने को मुसीबत में फंसा दिया। दूसरे दिन फिर हल वाला गिधे को ले गया और शाम तक उसे हल में लगाए रखा। जब गिधा थका हारा वापस आया तो बैल ने फिर इसका शुक्रिया अदा किया और खुशामद की बातें करनी चाहें। गिधा कहने लगा, मियाँ इन बातों को रहने दो। आज मैंने मालिक की ज़बान से एक ऐसी बुरी खबर सुनी है कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। खुदा तुमको अपनी हिफाजत में रखे। बील ने कान खड़े करके पूछा, गिधे भाई, सुनाव तो मेरा तो दिल धड़कने लगा। गिधा बोला, क्या सुनावी? मालिक हल वाले से कह रहा था कि अगर बील ज़्यादा बीमार हो गया है और उठने के काबिल नहीं रहा तो कसाई को बुलाकर इस पर छरी फिरवा दो। बेल कसाई के नाम से कांप उठा और कहने लगा, फिर तुम क्या मशवरा देते हो? गिधा बोला, मैं तो हर हाल में तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। अब मेरा ये मशवरा है कि तुम खड़े हो जाओ, चारा भूसा खाने लगो, और सुबह को जब हल वाला आए तो खुशी खुशी इसके साथ जाकर हल में जत जाओ। यह बातें भैजमिंदार छपा हुआ सुन रहा था और दोनों की बातों पर उसे दिल ही दिल में हंसी आ रही थी। जान जाने के डर से बैल ने फिर गिधे के मशवरे पर अमल किया। चारे की सारी नाद साफ कर दें और कलीलें करने लगा। सुबह हुई तो जमींदार अपने बीवी को साथ लिए बैल के थाम पर पहुंचा। बैल ने जब अपने मालिक को देखा तो अछलना शुरू कर दिया। इतने में हलवाला भी आ गया। इसने बैल को बालकल तंदुरुस्त पाया, खोल कर ले चला तो हास्टर हदम हिलाता और अकड़ता हुआ चला कि मालिक को बेख्तियार हिंसी आ गई।